स्वागत है एक बार फिर से आप सबका हमारे YouTube चैनल पर। हम लोगों ने स्टार्ट किया था टाइम एंड वर्क के कुछ सवालों को। साठ 61 ठीक ना, 60 तक हम लोगों ने सवाल कर लिया था। सवाल नंबर देखते हैं 61, सवाल नंबर 61 ठीक है। सवाल नंबर 61 में दिया है कि एक किसी कार्य को करने में 20 से 3 गुना समय लेता है। एक किसी कार्य को करने में 20 से 3 गुना समय लेता है। यदि दोनों मिलकर किसी कार्य को 7 से ही 1/2 दिन में समाप्त करें तो ए अकेला उसे कितने दिन में समाप्त करेगा। ए अकेला उसे कितने दिन में समाप्त करेगा। ठीक है, देखिए 2 आदमी है, एक आदमी ए एक आदमी बी। क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी कार्य को करने में ए 20 से 3 गुना समय लेता है। 20 से 3 गुना समय, अगर 20 समय 1 लेता है तो ये समय कितना लेता है 3 गुना समय लेता है। तो आप ये देख रहे हैं कि किसका रेशियो है, टाइम का रेशियो है। तो स्पीड का रेशियो क्या आ जाएगा, स्पीड का रेशियो आ जाएगा, ये उल्टा हो जाता है 1:3 ठीक ना, 1:3। अब आपको से कह रहा है कि यदि दोनों मिलकर किसी कार्य को 7.5 दिन में समाप्त करें तो ए अकेला उसे कितने दिनों में समाप्त कर सकेगा। दोनों मिलकर कितना दिन में समाप्त करते हैं, दोनों मिलकर 7.5 दिन में समाप्त करते हैं। और दोनों का स्पीड क्या है, 1 और 3 4 के स्पीड से। और आपसे पूछा है कि ए अकेला उसे कितने दिन में समाप्त करेगा। ए अकेला, ए का सिंगल स्पीड क्या है 1, ए से ही भाग देना है। ए के लिए काम निकालेंगे तो 7.5 × 4 आपका आ जाएगा 30 दिन। ठीक है, बहुत ही आसान प्रश्न था, 30 दिन। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 समझ में आया होगा आपको। बस हमने क्या किया है, ए और बी का रेशियो मालूम किया है। ठीक ना, ए और बी का रेशियो मालूम किया है। ठीक है ठीक है, आगे आते हैं सवाल नंबर 62। सवाल नंबर 62 में दे रहा है कि एक कार्य को करने में 20 से 1.5 गुना अधिक समय लेता है। ठीक है, एक कार्य को करने में एक कार्य को करने में 20 से 1.5 गुना अधिक समय लेता है। ठीक ना, तो पहला लाइन को हम हल करते हैं। यहाँ पे ए है और यहाँ पे बी है। 20 से 1.5 गुना अधिक समय का मतलब आप समझ पा रहे होंगे, यदि ये बी 1 समय लेता होगा तो ये इससे 1.5 गुना अधिक समय लेता है। ठीक ना, तो ये कितना लेगा, या तो आप डायरेक्ट बदल लीजिए, 1 सही 1/2, 1 सही 1/2, यानी क्या हो जाएगा 2 कम 2 3/2। ठीक ना, 3/2। अगर ये 2 समय लेगा तो ये कितना समय लेगा, 3 समय लगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक। ये हो गया टाइम का रेशियो। तो आपको मिलेगा स्पीड का रेशियो हो जाएगा 2:3। ठीक ना, अब आगे कह रहा है सवाल में, और सी इसी कार्य को ए और बी मिलकर जितने समय में करते हैं उतने ही समय में कर लेता है। सी के लिए कहा है कि और सी इसी कार्य को ए और बी मिलकर जितने समय में करते हैं उतने समय में कर लेता है सी, अगर तीनों मिलकर उस कार्य को 7 दिनों में पूरा करें। ठीक ना, कहने का मतलब ये है कि जो सी है वो ए और बी के क्या है, बराबर है। जितना समय ए और बी लेता है उतना ही समय कौन लेता है, सी लेता है। अगर मैं यहाँ से एक सी का भी बात करूँ कि सी का स्पीड क्या हो सकता है, दोनों का स्पीड क्या है 3 और 2 5, तो सी का भी स्पीड क्या हो सकता है 5। कोई दिक्कत है यहाँ तक, नहीं ना। अब कह रहा है कि तीनों मिलकर उस कार्य को 7 दिनों में पूरा करते हैं। तीनों मिलकर प्रश्नानुसार लेते हैं। तीनों मिलकर यानी कि ए प्लस बी प्लस सी, 2 + 3 + 5 कितना 10, कितना समय लेते हैं 7 दिन समय लेते हैं। तो सी इसी कार्य को कितना दिन में पूरा करेगा, सी इसी कार्य को कितना दिन में पूरा करेगा। सी का स्पीड क्या है 5 से भाग दे दीजिए,
5 दूना का 10 आपका आ जाएगा 14 दिन। ठीक है, अभी सवाल सब सेम सवाल चल रहा है, ठीक ना। 14 दिन समझ पाए होंगे आप। इसी तरह से आ गया सवाल नंबर 63। सवाल नंबर 63 में दे रहा है कि ए एक दिन में बी से दोगुना काम करता है। ए एक दिन में बी से दोगुना काम करता है और इसलिए एक काम को बी से 60 दिन कम में करता है, ठीक ना। बी से 60 दिन कम में करता है, उसी काम को ए और बी मिलकर कितने दिन में पूरा करेंगे। आपसे कहा है कि ए एक दिन में बी से दुगना काम करता है, दुगना काम करता है यानी कि ए हो गया, ये हो गया बी। अगर बी एक काम करता है तो ये काम कितना करता होगा, दुगना काम करता है। कि आपका क्या दिया है, स्पीड का रेशियो दिया है, ठीक है। और इसलिए एक काम को बी से 60 दिन कम समय लेता है। कौन, ए। जिसका स्पीड ज़्यादा होगा वो समय कम होगा, समय कम लेगा। तो ये आपका दिया है स्पीड का रेशियो, तो टाइम का रेशियो क्या आ जाएगा, 1:2, 1:2, ठीक ना। यहाँ पे आपसे कहा है कि ए बी से 60 दिन कम समय लेता है, ए बी से 60 दिन कम समय लेता है। तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि रेशियो में कितना कम ले रहा है, रेशियो में 1 ले रहा है और समय कितना कम ले रहा है, अंकों में 60। तो 1 यूनिट का मान आप 60 बता सकते हैं। तो आप यहाँ पे क्या कीजिए कि 60 को मल्टीप्लाई करा दीजिए रेशियो में, आपको क्या हो जाएगा 60, इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपको मिल जाएगा 120। अब आपसे दिख रहा होगा कि ए किसी काम को 60 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 120 दिन में कर सकता है। अब आते हैं प्रश्नानुसार, ए किसी काम को 60 दिन में और बी उसी काम को 120 दिन में। दोनों कैल्शियम हो जाएगा 120, 60 से जाएगा 2 बार में, 120 ले जाएगा 1 बार में, ठीक ना। इन दोनों का हमने स्पीड भी ज्ञात कर लिया, ठीक है। इन दोनों का हमने स्पीड भी ज्ञात कर लिया। स्पीड तो आपको खैर दिया ही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपसे पूछा है कि उसी काम को ए और बी मिलकर कितने दिनों में पूरा करेंगे। उसी काम को ए और बी मिलकर, काम कितना है टोटल 120, 120 काम को अब कौन कराना है, ए और बी दोनों से, 2 1 3 के स्पीड से। तब कटाइएगा तो क्या मिलेगा 40, ठीक ना, 40 दिन। कोई दिक्कत है किसी को यहाँ तक, ठीक ना। सवाल सेम है। आगे है सवाल नंबर 64। 64 में कह रहा है कि ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता की 3 गुनी है। ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता की 3 गुनी है। आपको दिया है ए और यहाँ पे दिया है बी। ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता से क्या है, 3 गुनी है, ठीक है। ये क्या दिया आपका स्पीड का रेशियो, तो आपका टाइम का रेशियो क्या आ जाएगा 1:3, ठीक ना, 1:3। अब कह रहा है कि अतः किसी कार्य को करने में बी से 60 दिन कम लेता है, बी से 60 दिन कम लेता है। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं ना कि रेशियो में कितना कम ले रहा है, तो रेशियो में 2 कम ले रहा है और यही अंक में क्या कह रहा है कि 60 दिन कम लेता है। तो 1 यूनिट का मान हो सकता है आपका 30, ठीक ना। ये मानों को हम यहाँ पर रखते हैं 30, तो हो जाएगा आपका 30 और इसमें रखते हैं तो ये हो जाएगा आपका 90। यानी कि आप यहाँ पर देख सकते हैं ए किसी कार्य को 30 दिन में कर सकता है और बी उसी कार्य को 90 दिन में कर सकता है। दोनों का एलसीएम हो जाएगा 90, 30 ले जाएगा 3 बार में, 90 से जाएगा 1 बार में। और आपसे पूछा है कि दोनों मिलकर इस कार्य को कितने समय में पूरा करेंगे। दोनों मिलकर इस कार्य को कितने समय में पूरा करेंगे, तो टोटल कार्य क्या है 90 और दोनों का स्पीड क्या है 4। तो आप कह सकते हैं कि 22 सही 1/2 दिन, 22 सही 1/2 दिन, ठीक है। सवाल सेम है अभी भी। अभी भी सवाल सेम है। सवाल नंबर 65।
65 में दिया है कि ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता की दोगुनी है। ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता की दोगुनी है। सेम सवाल है, ठीक है। ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता की क्या है, दोगुनी है, यानी कि क्या हो गया आपका स्पीड का रेशियो, तो टाइम के रेशियो का आ जाएगा 1:2, ठीक है। टाइम के रेशियो का आ जाएगा 1:2। और आपसे कह रहा है ना कि वह किसी कार्य को 20 से 2 घंटे कम समय में करता है। कम समय में करता है, रेशियो में कितना कम समय ले रहा है, 1। वही एक समय अंकों में कितना ले रहा है, 2 घंटा ले रहा है। तो 1 यूनिट का मान कितना हो सकता है, 2। आप यहाँ पर रखेंगे, मल्टीप्लाई 2 से करेंगे दोनों रेशियो में, तो यहाँ मिलेगा 2 और यहाँ मिलेगा 2 दूनी का 4, ठीक ना। तो यहाँ पे निकल के आता है ए किसी काम को 2 दिन में और बी उसी काम को 4 दिन में कर सकते हैं। एलसीएम लेंगे तो टोटल कार्य आपको यहाँ पे मिलेगा, 2 से भाग देंगे तो 2 बार में और 4 से भाग देंगे तो 1 बार में। अब पूछा है कि वही कार्य को दोनों मिलकर कितने घंटे में पूरा करेंगे। 4 कार्य है और 2 1 3 का स्पीड है, तो आप यहाँ लिख सकते हैं कि 3 एकम 3 1 इतना घंटा, ठीक ना। 1 से ही 1/3 घंटे में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। तो दिक्कत है किसी को, आसान प्रश्न है बिल्कुल। छाछठ नंबर प्रश्न है कि एक कार्य को पूरा करने में आतिफ अफनान से 6 दिन कम लेता है। यदि दोनों उस कार्य को 4 दिन में पूरा करते हैं तो अफनान अकेला उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा, ठीक है। कितने दिनों में पूरा करेगा, थोड़ा क्वेश्चन आपका डिफ़िकल्ट है, ठीक है। यहाँ है आतिफ और अफनान, यहाँ है आतिफ और अफनान, आतिफ है और एक अफनान है, ठीक ना। आतिफ और अफनान, क्वेश्चन में कह रहा है ना कि आतिफ अफनान से 6 दिन कम समय लेता है। कोई कार्य होगा, मान लेते हैं कार्य क्या है, x है, ठीक है। कोई कार्य होगा, कोई कार्य x होगा, चाहे कुछ भी मान लेते हैं, कोई कार्य z ही है, ठीक है। कह रहा है ना कि जो कार्य को करने में अगर अफनान x लेता है समय, तो वही कार्य को 6 दिन कम समय कौन लेता है, आतिफ। अफनान किसी का अफनान से, देखिए क्वेश्चन में आपको साफ लिखा है पहली लाइन में कि एक कार्य को पूरा करने में आतिफ अफनान से 6 दिन कम लेता है। अगर मानते हैं कि अफनान x दिन समय लेता है, तो इससे 6 दिन कम समय कौन लेता है, आतिफ। आतिफ को हम लिख सकते हैं x - 6, लिख सकते हैं ना। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम देखते हैं कि ये तो कुल कार्य है x दिन और x - 6 दिनों में। एक दिन का कार्य अगर हम यहाँ से निकालना चाहें, एक दिन का कार्य, ठीक ना। एक दिन का कार्य क्या हो जाएगा, 1/में x - 6 और इसका हो जाएगा 1/में x, ठीक ना। अब ये कह रहा है ना कि दोनों उस कार्य को 4 दिन में पूरा करते हैं, दोनों मिलकर उस कार्य को 4 दिन में पूरा करते हैं, यानी कि 1/में x - 6 प्लस 1/में x बराबर x कितना दिन में पूरा करते हैं, मल्टीप्लाई, यानी 4 दिन में पूरा करते हैं। मान लेते हैं टोटल काम क्या है, 1 है, ठीक है। टोटल काम 1 है, ठीक है। अब यहाँ से आप देखेंगे कि x का 2 मान आएगा, आप इसका क्या फैक्टर करेंगे तो x का 2 मान आएगा, ठीक ना। तो आपको इस तरह से मान निकालने में आपको बहुत ज़्यादा समय लगेगा, तो हम क्या करते हैं ना कि ऐसे सवालों को ऑप्शन से ही पुट करके चेक कर सकते हैं, ठीक ना। ऐसे सवालों को ऑप्शन से ही पुट करके चेक कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर पहला है आपका 10, ऑप्शन नंबर 2 है 12 और ऑप्शन नंबर 3 है आपका 13 और ऑप्शन नंबर 4 है 15, ठीक ना। हम ऑप्शन ही रख के इसको चेक कर लेते हैं कि काम 4 दिन में समाप्त होता है कि नहीं, ठीक ना। अगर ऑप्शन नंबर 10 पहला रखते हैं 10, यहाँ पर अगर रखेंगे 10 और यहाँ पर रखेंगे 10 - 6 यानी कि 4, 10 और 4 रखेंगे यहाँ पे, तो एक कितना दिन में कर अफनान, एक आतिफ है और एक कौन है, अफनान। आतिफ है और अफनान है। अगर अफनान करता है कितना, अगर x के जगह पर हम 10 मानते हैं, ये 10 दिन में, तो ये कितना दिन में करेगा, 10 - 6 यानी कि 4 दिन में। दोनों का अगर हमारा क्या होगा, दोनों का एलसीएम हो जाएगा यहाँ से 20, ये जाएगा आपका 2 बार में, ये जाएगा 5 बार में,
तो टोटल काम को कराना है 4 दिन में, और ये 7 से कट नहीं रहा है, तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या है, 1 नहीं हो सकता है। अब आते हैं ऑप्शन नंबर 2 पे। ऑप्शन नंबर 2 पे आते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर आते हैं 2, ठीक है। ऑप्शन नंबर जब 2 पे आते हैं तो अफनान आतिफ क्या है, 2, यानी कि यहाँ पे 12 रखते हैं x के जगह पे 12, और ये x माइनस 6, ये क्या आ जाएगा 6, ठीक है। तो मान लिया कि अफनान करता है, अफनान 12 दिन में, और आतिफ कितना दिन में, 6 दिन में। 6 और 12 कैल्शियम हो जाएगा 12, 6 से जाएगा 2 बार में, और 6 12 से जाएगा 1 बार में। टोटल काम 12 दोनों से कराना है, 3 1 2 1 3 के स्पीड से, तो कितना दिन, 4 दिन। देखिए आपका ऑप्शन मैच कर रहा है, यानी कि इस सवाल का उत्तर क्या हो सकता है, 12, ठीक है। इस सवाल का उत्तर हो सकता है 12, ठीक ना। तो ऐसे ऐसे सवालों को हम क्या कर सकते हैं कि ऑप्शन पुट करके भी सवालों को बनाया जा सकता है, ठीक है। ऑप्शन पुट करके बनाया जा सकता है। या में आप क्या करेंगे, या में आप क्या करेंगे, आतिफ है, एक आतिफ है और एक क्या है, अफनान है। अफनान है, अफनान अगर एक समय लेता है तो आतिफ इससे x माइनस 6 समय लेता है। दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, x और x माइनस 6, ठीक है। स्पीड निकालिए इसका, इसका स्पीड x हो जाएगा, इसका स्पीड क्या हो जाएगा, x माइनस 6, ठीक ना। इसी तरह से भी नहीं हो पाएगा जल्दी हमसे, ठीक। तो हम क्या करेंगे ना कि ऐसे सवालों को ऑप्शन से भी हम लोग ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। समझ पाए होंगे, मैंने ऑप्शन को 12 रखा है, x जब अगर 12 रखते हैं और तो x माइनस 6 कितना हो जाएगा, 6। आतिफ 6 दिन में कर सकता है, अफनान 12 दिन में कर सकता है। कुल कार्य आ गया 12, स्पीड से भाग देंगे तो देखिए 4 दिन में कार्य हमारा हो जा रहा है, और सवाल में भी लिखा है कि उन दोनों ने 4 दिन में कार्य को पूरा कर लेते हैं। यही हमारा क्या ऑप्शन मैच करा है, ऑप्शन नंबर 2 12, ठीक है। इसी तरह से आगे आते हैं सवाल नंबर 67। सवाल नंबर 67 में कह रहा है कि यदि 5 पुरुष तथा 2 लड़के मिलकर उसका 4 गुना कार्य करते हैं, उसका 4 गुना कार्य करते हैं जितना कि 1 पुरुष तथा 1 लड़का मिलकर करते हैं। 1 पुरुष तथा 1 लड़का का कार्य क्षमता का अनुपात क्या है, ठीक ना। दिया है 5 पुरुष, ठीक है। सवाल नंबर 67 दिया है 5 पुरुष, 5 मैन लिख सकते हैं 5 पुरुष को, तथा या तथा के लिए हम प्लस लिख सकते हैं, 2 लड़के 2 चिल्ड्रन मिलकर उसका 4 गुना कार्य करते हैं जितना कि 1 पुरुष, यानी कि बराबर 1 पुरुष, ठीक है। 1 पुरुष तथा 1 लड़का तथा 1 चिल्ड्रन, ठीक ना, 1 चिल्ड्रन मिलकर करते हैं, यानी कि जितना काम ये करते हैं उससे 4 गुना ज़्यादा काम कौन करते हैं, ये वाले करते हैं। तो अगर इन लोगों का काम को हम 1 मान लेते हैं तो इससे 4 गुना ये लोग कितना काम करते होंगे, 4 काम करते होंगे। हमसे बस ये पूछा है ना कि मैन और चिल्ड्रन का रेशियो क्या है, मैन और चिल्ड्रन का रेशियो क्या है, ठीक है। ज्ञात करते हैं, 5 का गुणा नीचे, 5 मैन प्लस 2 चिल्ड्रन, आपसे यहाँ मिलेगा, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, 4 एकम 4 मैन प्लस 4 चिल्ड्रन, हो सकता है ना, ठीक है। अब देखिए 5 मैन 4 मैन इधर आगे घटेगा तो क्या बचेगा आपका, 1 मैन बराबर ये 2 चिल्ड्रन उधर जाएगा तो 4 चिल्ड्रन में से माइनस होगा तो क्या बचेगा आपका, 2 चिल्ड्रन। आपको समझ में आ रहा है कि 1 मैन बराबर क्या है, 2 चिल्ड्रन। तो यहाँ पे स्पीड का रेशियो हमसे पूछा है, क्षमता का रेशियो, तो m रेशियो c निकालना है ना, m रेशियो c निकालना है। तो m का मान 2 और c का मान क्या आ गया, 1। यही आपसे पूछा है कि आप बताइए कि 1 पुरुष तथा 1 लड़का का कार्य क्षमता का अनुपात क्या है, तो 2:1, ठीक है, 2:1। समझ पाए होंगे आप।
इस तरह आता है 68 68 में दिया है कि 68 में दिया है कि यदि 12 आदमी अथवा 18 औरतें खेत को 14 दिनों में जोत सकते हैं तो 8 आदमी तथा 16 औरतें उसी खेत को कितने दिनों में जोतेंगे। ठीक है, ऐसे सवालों को हमने थ्योरी में कराया है, ऐसे सवालों को हमने थ्योरी में कराया है। ठीक ना, फिर भी आप ध्यान से देखिएगा। देखिए, ऐसे सवालों को बहुत तरीक़ा से बनाया जा सकता है। मेथड नंबर 1, ठीक ना, मेथड 1। ठीक, आपको दिया है 12 आदमी, 12 मैन अथवा मतलब होता है या 18 औरतें, 18 औरतें किसी काम को कितना दिन में करती हैं, 14 दिनों में करती है। तो आपसे पूछा है कि 8 आदमी, 8 मैन तथा 8 मैन तथा मतलब प्लस होता है 16 औरतें उसी काम को कितना दिन में करेंगे, यही आपसे पूछा है ना। तो हमने आपको थ्योरी में एक ही चीज़ बताया था, इसको शॉर्टकट, कि जब भी ऐसा सवाल या तथा और, ठीक ना, या तथा और अथवा और ऐसा जब प्रश्न आए आपको, तो आप क्या कीजिएगा, डायरेक्ट ऊपर वालों को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। डायरेक्ट ऊपर वाला का मल्टीप्लाई यानी कि 12 इंटू 18 इंटू 14, 12 इंटू 18 इंटू 14 आप कर सकते हैं ना। डायरेक्ट ऊपर वाली लाइन की मल्टीप्लाई और डिवाइड किससे करना है, डिवाइड किससे करना है, आप ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे 8 मैन है, 8 मैन का गुणा ऊपर मैन से नहीं कराना है, बाकी लोगों से कराना है। आने वाले सवाल में चिल्ड्रन भी आएंगे, ठीक ना। तो 8 मैन का गुणा किससे कराएंगे, ओमेन से। 8 मैन का मल्टीप्लाई किससे कराएंगे, मैन का मल्टीप्लाई मैन से नहीं कराएंगे, मैन का मल्टीप्लाई ओमेन से कराएंगे, ठीक ना। तो 8 × क्या आ जाएगा आपका 64, 8 × 64 आप प्लस, ठीक ना, 16 इंटू 12, सॉरी ये 18 है, ठीक ना, 18 × 144, 144 होगा। और यहाँ पे 16 इंटू 12, 16 धाम 160 है 32, 192, यहाँ पे क्या हो गया 192। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि 12 इंटू 18 इंटू 14 बटा में क्या आ गया, आप जोड़ेंगे तो 6 मिलेगा, यहाँ से 9 × 4 = 13 के 3 मिलेगा, और ये क्या मिलेगा 3 मिलेगा, ठीक ना। तो यहाँ पे आपको क्या आ गया 336, ठीक ना, आपको क्या मिल गया 336। 12 से घटाइए, 12 × 12, 12 दूना के 24, और बचा आपका 6 और ये 12 दूना के 24, तो मिल गया 6 व 3 9, 96 हो गया। तो 12 × 8 = 96, ठीक ना। 14 से जाएगा 2 बार में, और 2 से जाएगा 9 बार में, यानी कितना दिन में समाप्त कर सकते हैं, तो 9 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ये आपको मैंने डायरेक्ट तरीका बताया था, और ये बिल्कुल सही तरीका है। आप इसको क्या कर सकते हैं, इस मेथड से आप सवाल को जल्दी या और अथवा जब भी आपको परीक्षा में सवाल दिखे तो समझिएगा आपके लिए बोनस अंक है, ठीक ना। तो ऐसे सवाल हम लोगों को बोनस अंक भी देकर जाते हैं, आपको बस मेथड मालूम रहना चाहिए, ठीक है। अब देखिए मेथड नंबर 2, मेथड नंबर 2, ठीक है। मेथड नंबर 2 से हम सवाल को बनाते हैं, कैसे बनाएंगे ध्यान से देखिए। दिया है कि 12 मैन या 18 वोमेन किसी कार्य को करते हैं 14 दिन में। तो आपसे पूछा है कि 8 मैन तथा 16 वोमेन उसी काम को कितना दिन में करेंगे, ठीक है। 16 वोमेन उसी काम को कितना दिन में करेंगे। आप एक चीज़ समझ पा रहे होंगे, ठीक ना। अब यहाँ पे निकालते हैं मैन और वोमेन का रेशियो, मैन और वोमेन का रेशियो यहाँ से निकालते हैं कि क्षमता क्या है, ठीक है। यहाँ पे दिया है ना कि 12 मैन या 18 वोमेन किसी कार्य को 14 दिन में करते हैं, यानी कि अगर हम 12 मैन को काम पे भेजते हैं तो 14 दिन में काम करते हैं। अगर 12 मैन की जगह 18 वोमेन को भेजते हैं तो दोनों मिल वोमेन कितना दिन में करती हैं, 14 दिन में करती है। तो मैं कह सकता हूँ आपको यहाँ से थोड़ा सा कि जो 12 मैन है 18 वोमेन के बराबर हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं। आप कहेंगे कि हो सकते हैं सर, ठीक ना। 6 से कटाइए 2 बार में और 6 से कटाइए 3 बार में, तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ 2 वोमेन किसके बराबर हो गया, 2 मैन 3 वोमेन के बराबर हो गया, 2 मैन 3 वोमेन के बराबर हो गया। अब यहाँ पे सवाल को आप बना सकते हैं। अच्छा ये बताइए 2 मैन बराबर
2 मैन बराबर 3 ओमेन, ठीक ना। तो या तो सबको हम क्या करते हैं ना कि ओमेन बना लेते हैं। हम यहाँ से क्वेश्चन को पकड़ते हैं कि 18 औरत किसी कार्य को प्रश्नानुसार 18 औरत किसी कार्य को कितना दिन में करती हैं, 14 दिन में करती हैं। तो वही कार्य को किससे कराना है, 8 आदमी और 16 औरत से कराना है। तो कितना दिन में करेंगे, आपसे ये पूछा है, ठीक है। ये बताइए 16, देखिए ऊपर वाला जो ओमेन है तो नीचे ओमेन से ही भाग देना पड़ेगा। यहाँ पे हमने क्या किया है कि 8 मैन है तो इसको भी बताइए ओमेन बनाना पड़ेगा ना। तो हम जानते हैं कि 2 मैन बराबर क्या है, 3 ओमेन, यानी कि क्या है 1.5 गुना। तो 8 मैन बराबर कितनी ओमेन हो सकती है, 8 मैन बराबर 12 ओमेन हो सकती है। तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि 12 ओमेन आ प्लस 16 ओमेन, 12 ओमेन आ प्लस 16 ओमेन कितना हो सकता है, 12 16 28 ओमेन, ठीक ना। आपको मिल जाएगा कितना, 28 ओमेन। यही काम को कितना दिन में करेंगे, 14 से जाएगा 2 बार में और 2 से जाएगा 9 बार में, यानी कितना आ जाएगा आपका 9 दिन, ठीक है। 9 दिन। कोई दिक्कत है किसी को यहाँ तक, नहीं ना, ठीक है। आप दोनों तरीका लगा सकते हैं, ठीक। ये तरीका बहुत आसान होता है, ये भी तरीका लगा सकते हैं। या में आप क्या कर सकते हैं, ध्यान से देखिएगा। या में आप क्या कर सकते हैं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। मेथड नंबर थर्ड, ध्यान से देखिएगा। मेथड नंबर थर्ड आप क्या यूज कर सकते हैं। ये तो हमको संख्या का रेशियो है ना, 2 आदमी 3 औरत के बराबर है। तो मैं ये थोड़ा ये कह सकता हूँ कि आप बताइए कि क्षमता क्या है, M रेशियो W क्या है, M रेशियो W क्या है, ठीक ना। M रेशियो W बोलेंगे कि M का मान 3 आएगा और ओमेन और W का मान क्या आएगा 2, यानी कि M रेशियो W आपका क्या आएगा 3:2। आदमी की कार्य क्षमता 3 है और ओमेन की कार्य क्षमता क्या है 2 है, ठीक ना। अब यहाँ से हम सवाल को हल कर रहे हैं, ठीक। ध्यान से देखिएगा। 12 ओमेन 12 मैन, ठीक ना। तो 12 मैन हम लिख सकते हैं। M के जगह पे क्या है, M के जगह पे आपका दिया है, M के जगह पे दिया है आपका 3, 12 × 3, ठीक है, 12 × 3, ठीक। या ओमेन, देखिए मैन को भी रख के हल कर सकते हैं और ओमेन को भी रख के हल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ओमेन को ही हम रख के हल करते हैं। यहाँ पे 18 × क्या है, 18 × 2 कितना दिन में करते हैं, 14 दिन में करती हैं ये महिलाएं। तो आपसे कराना है कि 8 मैन तथा 16 ओमेन से कराना है। 8 मैन यहाँ पर रखेंगे 8, M का मान कितना है, M का मान है आपका 3, तो 8 × 3 और यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, प्लस का साइन लगाएंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे तथा दिया है। अब देखिए 16 ओमेन, तो 16 × ओमेन का क्या आया है 2। कितना दिन में करेंगे यही आपसे पूछा है, कितना दिन में करेंगे यही आपसे पूछा है। तो मैं एक लाइन और लिखता हूँ, 18 × 2 × 14 और बटा में क्या हो जाएगा अतिरिक्त 24 और 16 दूना के 32। 24 और 32 आपका क्या होता है, 24 और 32 आपका होता है 56, ठीक ना। यहाँ से मिलेगा आपका 56। 14 से जाएगा 4 बार में और 2 से जाएगा 2 बार में, 2 से जाएगा आपका 9 बार में, यानी कि यहाँ से भी आपका क्या आ सकता है 9 दिन, ठीक ना। ये भी तरीका आप यूज कर सकते हैं, लेकिन आप भूलिएगा नहीं जो मैंने पहला तरीका आपको बताया है डायरेक्ट ऊपर वाला का मल्टीप्लाई करा के, वो भी तरीका आप बहुत बेस्ट तरीका है, ठीक है। तीसरा मेथड भी आप लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा मेथड भी अच्छा है, तीसरा मेथड भी क्या है सेम है, ठीक ना। अब यहाँ से आते हैं थोड़ा सा, ये मेथड नंबर 3 मैंने बताया, ठीक। अब आते हैं आगे, मेथड नंबर 4, ठीक ना। मेथड नंबर 4 आप थोड़ा सा जल्दी कैसे कर पाएंगे इसको, देखिए आपको दिया था कि 12 आदमी या 18 औरत किसी कार्य को कितना दिन में करती हैं, 14 दिन में करती हैं। तो आपसे पूछा है कि 8 आदमी तथा 16 औरतें कितना दिन में करेंगी, आपसे यही पूछा है, ठीक ना। आप कीजिए डायरेक्ट क्या, इसको उल्टा कर दीजिए, 8 बटा में 12 प्लस
प्लस 16/18। देखिए मैंने इसको बस उल्टा लिख करके लिखा है। कितना दिन में करते हैं? 14 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, एलसीएम का आपका हो जाएगा 18 दूना के 36, 12 से जाएगा 3 बार में, ठीक ना, और 3 8 है 24, आप प्लस आपका 18 2 16 दूना के 32, इधर क्या बचा आपका 14। ठीक है, अब आएगा 56/36 बराबर आपका मिलेगा 14। ठीक ना, ये 14 से जाएगा 14 चौके 56, 4 से जाएगा 9 बार में, यानी कि आपका आ गया 1/9। मैंने उल्टा किया था, यानी कि 9 दिन। ठीक है, किसी को दिक्कत नहीं होगा यहाँ तक? ठीक ना, किसी को दिक्कत नहीं होगा? ठीक है, समझ पाए होंगे कैसे हुआ है? ठीक, बहुत लड़कों का कमेंट आया कि सर ये ऐसे सवालों को एलसीएम से कैसे बनाएंगे, एलसीएम मेथड से कैसे बनाएंगे? तो आप मेथड नंबर देख लीजिए, मेथड नंबर 5। ठीक है, ऐसे सवालों को एलसीएम से कैसे बनाते हैं ध्यान से देखिए। 12 आदमी अथवा 18 औरतें खेत को 14 दिन में जोत सकते हैं। 12 आदमी दिया है, ठीक है, एम के जगह पे क्या लिख सकते हैं? एम के जगह पर लिख सकते हैं 12 और वुमेन के जगह पर लिख सकते हैं 18। ठीक है, दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा आपका? दोनों का एलसीएम हो जाएगा आपका 36। स्पीड निकाल लीजिए, 12 से 3 बार में और 18 से 2 बार में, स्पीड भी हमारा निकल गया। ठीक है, अब कह रहा है कि देखिए 36 तो वर्क है ना, 36 वर्क ये आदमी और महिलाएं कितना दिन में करते हैं? 14 दिन में करते हैं। तो बताइए, मैं थोड़ा सा ये कर सकता हूँ कि 36 × 14, 36 × 14 में लिख सकता हूँ। ठीक है, अब कराना है किससे? 8 आदमी से। 8 आदमी से देखिए, 18 आदमी का एक दिन का काम क्या है? एक आदमी का एक दिन का काम 2 है, तो 8 आदमी का काम कितना हो जाएगा? सॉरी, ऊपर आदमी है ना, तो एक आदमी का काम 3 है, तो 8 आदमी का काम कितना हो जाएगा? 24 काम। कोई दिक्कत है? एक दिन का 24 काम। अब सुनिए, तथा 16 औरतें, एक औरत का एक दिन का काम 2, तो 16 औरत का एक दिन का काम क्या हो जाएगा? 32, यानी कि टोटल काम से कराना है, यानी कि एक दिन में 8 औरतें और 8 आदमी और 16 औरतें कितने काम करती हैं? आपका 24 + 32 यानी कि 56 काम करते हैं। ठीक ना, आपको जाएगा 14 चौके 56 और 4 से जाएगा आपका 9 बार में। ठीक है, यानी कि ऐसे भी आपको आएगा 9 दिन। तो आप पांचों मेथड लगा सकते हैं। ठीक ना, जो आपको आसान लगे, जो आपको ज़्यादा दिन तक समझ में आए, वही आप मेथड को क्या कीजिए? यूज कीजिए। हर एक सवाल को बताने के लिए बहुत सारा मेथड हो सकता है, लेकिन वीडियो को लंबा न किया जाए, इसलिए हम क्या करते हैं कि प्रत्येक सवाल के लिए एक मेथड जो सबसे बेस्ट हो वो मेथड हम क्या करते हैं? यूज कर सकते हैं। ऐसा आप देख सकते हैं कि एक एक सवालों के लिए 5-5 मेथड हो सकता है। ठीक ना, ओके। आते हैं आगे 69। आगे 69 में दिया है कि 4 पुरुष या 6 लड़के काम को 20 दिन में पूरा करते हैं। 4 पुरुष या 6 लड़के इस काम को 20 दिन में पूरा करते हैं, तो 6 पुरुष और 11 लड़के उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? ठीक है, आप पांचों मेथड लगा सकते हैं। जो आसान मेथड है वो जो मैंने पहला मेथड यूज किया था, मैं वही मेथड से हल करता हूँ। कि आपको दिया है 4 मैन या 6 चिल्ड्रन किसी काम को करते हैं 20 दिनों में, तो आपसे पूछा है कि 6 मैन तथा 11 लड़के उसी कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। तो जब भी या और तथा वाला सवाल रहे तो आपके लिए बहुत आसान हो जाता है। ऊपर वाला को सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 × 6 × 20। ठीक ना, और किससे कराना है? आपको भाग दे देना है। देखिए, मैन का गुणा मैन में नहीं देंगे, मैन का गुणा किस में देंगे? चिल्ड्रन में देंगे। 6 × 6 = 36, तथा है तो प्लस, देखिए 11 चिल्ड्रन है तो चिल्ड्रन में गुणा नहीं कराएंगे, 11 चौक 44 इसमें गुणा कराएंगे। तो आप देख सकते हैं 4 × 6 × 20 सेम है, और ये क्या आ गया आपका 80। ठीक है, 20 चौक 80, और ये 4 से 4 खत्म, तो कितना आ गया? 6 दिन। ठीक है ना, बाकी आप मेथड यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरे पास थोड़ा टाइम का अभाव है। ठीक ना,
होता है सवाल नंबर 70। सवाल नंबर 70, सवाल नंबर 70 में दिया है ना कि यदि 10 आदमी अथवा 18 लड़के किसी काम को 15 दिन में कर सकते हैं तो ठीक है, सवाल सेम है। 10 आदमी अथवा 18 लड़के, आप लिख सकते हैं 10 मैन या 18 चिल्ड्रेन किसी कार्य को कर सकते हैं 15 दिन में। तो आपसे दिया है कि 25 आदमी और 15 लड़के, 15 चिल्ड्रन कितने दिन में कर सकते हैं, आपसे पूछा है। ठीक ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, सवाल बिल्कुल आसान है। आप देखिए ध्यान से बोर्ड पे। ठीक है, जब या और वाला सवाल आए तब क्या कीजिएगा, ऊपर वालों को सारा मल्टीप्लाई कर दीजिए 10 × 18 × 15। ठीक है, 10 × 18 × 15, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। अब देखिए मैन का गुणा किससे कराना है, मन से नहीं कराना है, अन्य लोगों से कराना है। 25 × 18, 25 × 18 होगा 25 8 200 के 0 और हासिल क्या हो गया 20। हासिल क्या हो गया 20, 25 से कम 25 और 20 45। यहाँ से आ गया आपका 450। अब देखिए चिल्ड्रन का गुणा इसमें कराना है तो आपका आ जाएगा यहाँ से 150। एक लाइन और बढ़ाते हैं, 10 × 18 × 15 और बटा में आपका आ गया ये 600। ठीक ना, देखिए 0 से 0 खत्म, 15 से जाएगा 4 बार में और 4 से जाएगा 4 × 16, आपका आ गया 4.5। 4.5 दिन में समाप्त कर सकते हैं आपका। सॉरी, आगे दिया है ना कि उस काम का दूना कितने दिनों में कर सकते हैं। उस काम का दूना कितने दिनों में, पूरा काम को इतना दिन में कर सकते हैं तो दोगुना काम रहेगा तो दुगना समय लगेगा, यानी कि दुगना समय के मल्टीप्लाई 2 से कर दीजिए तो कितना दिन लगेगा, 9 दिन। ठीक ना, यही आपका क्या है, उत्तर है। कोई दिक्कत है किसी को, नहीं ना? ठीक है, और सारा मेथड आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, सवाल नंबर 71। सवाल नंबर 71 में कह रहा है कि 8 बच्चे तथा 12 आदमी एक काम को 9 दिनों में कर सकते हैं। यदि एक बच्चा एक आदमी की अपेक्षा दूना समय लेता है तो कितने दिन में 12 आदमी उसी काम को समाप्त करेंगे। ठीक है, बिल्कुल आसान प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा। 8 बच्चे तथा 12 आदमी किसी काम को कितने दिन में करते हैं, 9 दिनों में। 8 चिल्ड्रेन तथा या प्लस लिख सकते हैं 12 मैन किसी काम को कर सकते हैं 9 दिन में। तो आपसे कहा है कि यदि एक बच्चा एक आदमी की अपेक्षा दूना समय लेता है, यानी कि एक बच्चा एक आदमी की अपेक्षा दूना समय लेता है। ठीक ना, यानी कि एक बच्चा एक आदमी की अपेक्षा दूना समय लेता है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि मैन रेशियो चिल्ड्रेन आपका आ जाएगा कि एक बच्चा, यदि आदमी एक समय लेता है तो बच्चा कितना समय लेगा, दूना लगेगा। क्या हो गया, टाइम का रेशियो हो गया। तो स्पीड का रेशियो कहा जाएगा उल्टा, यानी कि 2:1। ठीक है, ये स्पीड का रेशियो हो गया 2:1। ठीक है, तो कितने दिनों में 12 आदमी उसी काम को समाप्त करेंगे, कितने दिनों में 12 आदमी उसी काम को समाप्त करेंगे, कितने दिनों में 12 आदमी उसी काम को समाप्त करेंगे। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि एक आदमी 2 लड़के के बराबर है। ठीक ना, एक आदमी 2 लड़का के बराबर है। आप कह सकते हैं ना कि एक आदमी 2 लड़का के बराबर है। ठीक, तो 8 लड़के कितने आदमी के बराबर हो जाएंगे, 8 लड़के 4 आदमी के बराबर हो जाएंगे ना। 4 मैन प्लस 12 मैन किसी कार्य को कितना दिन में करते हैं, 9 दिन में करते हैं। तो आपसे कराना है ना कि 12 मैन उसी काम को कितना दिन में करेंगे। ठीक ना, सवाल आपका टाइप एक जैसा हो गया। अब 4 मैन प्लस 12 मैन यानी कि 16 मैन किसी कार्य को 9 दिन में करते हैं, तब 12 मैन कितने दिनों में करेंगे, हो सकता है ना। 3 के 9 और 3 चौक 12, 4 चौक के 16, यानी कि 4 तिहाई 12 दिन में। आपका उत्तर क्या आ गया, 12 दिन। ठीक है, बहुत सवाल आसान था। क्या आ गया, 12 दिन। समझ पाए होंगे आप, ठीक ना। ओके।
आपका आता है 72। 72 में दिया है कि 3 पुरुष या 5 औरतें या 8 लड़के किसी कार्य को 3 पुरुष या 5 लड़के या 8 लड़के किसी कार्य को 38 दिनों में करते हैं, तो 6 पुरुष 10 औरतें और 6 लड़के किसी काम कितने दिनों में करेंगे। देखिए बिल्कुल आसान सवाल प्रश्न है। अभी हमने ऐसा प्रश्न को किया है, दिया है 3 पुरुष 3 मैन या 5 औरतें 5 वुमेन या 8 चिल्ड्रेन किसी काम को कितना दिन में करते हैं, 38 दिनों में करते हैं। तो आपसे पूछा है कि 6 पुरुष तथा 10 औरतें तथा 6 लड़के इसी काम को कितना दिन में करेंगे, इसी काम को कितना दिनों में करेंगे। ठीक ना। जब भी आपको या और तथा वाला प्रश्न आए तो आपके लिए बिल्कुल आसान होता है। कैसे करेंगे, ऊपर वालों को सबको मल्टीप्लाई कीजिए, 3 × 5 × 8 × 38 और बटन में क्या लिखना है, देखिए मैन का गुणा मैन में नहीं कराना है, बाकी लोगों से कराना है। तो आप करेंगे 6 × 5 = 30, 3 × 8 = 24, 240 प्लस। अब आया ओमेन की बारी। ओमेन का ओमेन का गुणा ओमेन में नहीं कराना है, बाकी लोगों से कराना है। तो 10 × 8 = 80, अतिरिक्त क्या आ जाएगा 24, 240 इसका भी आया। प्लस क्यों लगा रहे हैं, तथा है यहाँ पे दिया, आप देख पा रहे हैं। 6 चिल्ड्रन को चिल्ड्रन से नहीं कराना है, 6 × 5 = 3, 6 × 5 = 30, 30 × 3 = 90, यानी कि यहाँ पे आ गया 90। आप सबको जोड़ दीजिए, 3 × 5 × 8 × 38 तो ऊपर रहेगा ही रहेगा, सबको जोड़ दीजिए। 24 दिनों का 48, 48 9 क्या होता है, 48 9 होता है 57, यानी कि 570। ठीक है, 570। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 19 ले जाएगा 2 बार में, 19 ले जाएगा 3 बार में। ठीक है, 3 से जाएगा 10 बार में और 5 से जाएगा 2 बार में। 2 से 2 खत्म, यानी कितना दिन आपका आ रहा होगा, 8 दिन। ठीक है, आपका आ रहा होगा 8 दिन, ऑप्शन नंबर 1। कोई दिक्कत होनी चाहिए इसमें, नहीं ना। सवाल नंबर 73 में दिया है कि 2 आदमी और 3 लड़के मिलकर किसी कार्य को 10 दिन में तथा 3 आदमी और 2 लड़के मिलकर उसी कार्य को 8 दिन में पूरा करते हैं, तो 2 आदमी और 1 लड़का मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। ठीक है, बिल्कुल आसान प्रश्न है। 2 मैन और 3 चिल्ड्रन किसी काम को कितना दिन में करते हैं, 10 दिन में करते हैं, तथा 3 मैन और 2 चिल्ड्रन उसी काम को कितना दिन में करते हैं, उसी काम को 8 दिन में करते हैं। तो आपसे पूछा है कि 2 मैन और 1 चिल्ड्रन उसी काम को कितना दिन में करेंगे। ठीक है, डाटा यहाँ से मैंने थोड़ा सा बस चेंज हुआ है, यहाँ पे डाटा बस थोड़ा सा ही चेंज हुआ है, आप इसको आराम से बना पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सवाल में बहुत आसान प्रश्न है। देखिए इसको करने के लिए सबसे पहले हमको मैन और चिल्ड्रन, ठीक ना, मैन और चिल्ड्रन का रेशियो चाहिए हमको। तो हमने आपको थ्योरी में एक चीज़ सिखाया था कि मैन और चिल्ड्रन का रेशियो आप किस तरीक़ा से ले सकते हैं। ठीक ना, देखिए 10 से मल्टीप्लाई करना है, 10 से मल्टीप्लाई करना है मैन में, तो 10 दूना के 20 मैन, और फिर 8 से मल्टीप्लाई करना है मैन में, तो 10 दूना का 20 मैन और अतिरिक्त के 24 मैन, यानी कि दोनों का अंतर आपका आ जाएगा कितना, दोनों का अंतर आपका आ जाएगा कि 20 मैन और 24 मैन, 4 मैन। ठीक ना, बराबर। अब देखिए मल्टीप्लाई किस में करना है, चिल्ड्रन में। 10 × 30 चिल्ड्रन, 8 दूना के 16 चिल्ड्रन, 30 चिल्ड्रन और 16 चिल्ड्रन, दोनों का अंतर आपका आ जाएगा कितना, 16 और 30, यानी कि 14 चिल्ड्रन। ठीक ना, 4 मैन बराबर कितना है, 14 चिल्ड्रन। तब मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि 2 मैन बराबर कितना होगा, 2 मैन बराबर 7 चिल्ड्रन। ये क्या आ गया, ये संख्या का रेशियो आ गया।
ये क्या आ गया, संख्या का रेशियो आ गया। अगर हम एम रेशियो सी करेंगे तो क्या मिलेगा, 7:2। ये क्या है, स्पीड का रेशियो, ठीक ना, ये क्या है, स्पीड का रेशियो। आप दोनों रेशियो को दोनों मेथड से सवाल को बना सकते हैं, ठीक ना। हम पहले बनाते हैं इस पे, 2 मैन के जगह पे क्या है, 7 चिल्ड्रन, यानी कि 2 आदमी 7 लड़के के बराबर हैं। तो आप यहाँ पे कर सकते हैं 2 आदमी 7 लड़के के बराबर हैं, तो आप समझ पाएंगे यहाँ पे 2 आदमी 7 लड़के के बराबर है, तो हम यहीं पर रख सकते हैं। ऊपर वाला इक्वेशन में ये वाला मान रखते हैं 2 आदमी, यानी कि 2 आदमी के जगह पर हम क्या 7 लड़के लिख सकते हैं ना। तो यहाँ से आते हैं क्वेश्चन पे, 7 चिल्ड्रन प्लस 3 चिल्ड्रन किसी काम को कितना दिन में करते हैं, 10 दिनों में करते हैं। और आपसे पूछा है कि ये वाला कि 2 आदमी जब हम 7 चिल्ड्रन रख सकते हैं ना, 7 चिल्ड्रन प्लस 1 चिल्ड्रन कितना दिन में करेंगे, बताइए। हमारा सवाल टाइप एक जैसा बन गया ना, हमारा सवाल टाइप एक जैसा बन गया ना। तो आप इसको बहुत आसानी से हल कर सकते हैं। 7 चिल्ड्रन प्लस 3 चिल्ड्रन कितना दिन, यानी कि 10 चिल्ड्रन किसी कार्य को 10 दिन में करते हैं, तो 7 1 8 चिल्ड्रन उसी कार्य को कितना दिन में करेंगे, यही आपसे पूछा है, यही आपसे पूछा है। कोई दिक्कत है किसी को, नहीं ना, यही आपसे पूछा है, ठीक है। देखिए हल कीजिए, 2 से जाएगा 4 बार में, 2 से जाएगा 2 से जाएगा 5 बार में, 2 से जाएगा 4 बार में, ठीक ना। 2 से जाएगा 5 बार में, 2 से जाएगा 2 बार में, यानी 25/2 आप लिख सकते हैं। 25/2 को 25/2 को आप हो सकता है 12 सही 1/2, 12 सही 1/2 दी, ठीक है। बिल्कुल आसान प्रश्न है, ठीक ना। या मेथड नंबर 2 से हम करेंगे, इसका रेशियो मालकर भी आप कर सकते हैं, ठीक ना। एम देखिए 2 मैन, तो 2 इंटू क्या, एम का मान कितना आया है, एम का मान 7, 2 इंटू 7 अब प्लस 2 इंटू 7 प्लस 3 इंटू क्या कर सकते हैं, 3 इंटू सी के जगह पे क्या रख सकते हैं 2, कितना दिन में करते हैं, 10 दिन में करते हैं। तो यहाँ पे आपसे पूछा है कि 2 आदमी यानी कि 2 मैन, एम का मान कितना है 7, तो 2 इंटू 7 अब प्लस 1 इंटू क्या, चिल्ड्रन का आया है 2, कितना दिन में करेंगे, मान लेते हैं कि x दिनों में करेंगे, ठीक ना। बिल्कुल आसान प्रश्न हो गया आपके लिए। 7 दूना के 14 और 3 दूना के 6, यानी कि 20 इंटू क्या आ जाएगा, ऊपर 20 इंटू 10 और बटा में नीचे क्या आएगा, 7 दूना के 14 और 2 16 आ गया, ठीक ना। 4 5 20 और 4 4 के 16, 2 दूने के 2 5 10 और 2 दूने के 4, ऊपर आ गया आपका 25/2। आप कह सकते हैं कि 12 सही 1/2 दिन, ठीक ना। आप दोनों मेथड यूज कर सकते हो, एलसीएम मेथड भी यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आशा करता हूँ कि आपको समझ आया होगा, ठीक ना, आपको समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं है कहीं। आप रेशियो निकाल सकते हैं यहाँ से डायरेक्ट। आगे है सवाल नंबर 74। सवाल नंबर 74 में दिया है कि 12 पुरुष किसी काम को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं तथा 8 महिलाएं उसी काम को 16 दिन में पूरा कर सकती हैं। तो 9 पुरुष और 12 महिलाएं एक साथ काम करें तो काम कितने दिन में पूरा हो सकता है, ठीक है। सवाल बिल्कुल आसान है, ठीक है, बना ही देते हैं इसको। देखिए आपको हम थोड़ा दूसरा मेथड यहाँ पे यूज करते हैं, पुरुष और महिला, ठीक ना। पुरुष और महिला आपको दिया है कि 12 पुरुष किसी काम को 8 दिन में करते हैं और फिर आगे दिया है कि 8 महिलाएं उसी काम को कितना दिन में करती हैं, 16 दिन में करती हैं। तो यदि 9 पुरुष और 12 महिलाएं एक साथ काम करें, 9 पुरुष यानी कि देखिए पुरुष में तो पुरुष से ही भाग दे सकते हैं और महिला में कितना, महिला में महिला से ही भाग दे सकते हैं, ठीक है। एक साथ काम करें तो कार्य कितना दिन में समाप्त हो जाएगा, कार्य कितना दिन में समाप्त हो जाएगा, ठीक है। आप इसको बनाइए थोड़ा सा, 3 से 4 बार में और 3 से 3 बार में, ठीक है। आपका यहाँ पर आ गया 32/3 पुरुष कुल काम को कर सकता है,
4 दूना का 8 और 4 तिहाई 12, ठीक है। और फिर 32/3, यानी कि इसका भी स्पीड क्या आ गया 32/3, यानी कि पुरुष भी 32/3 दिन में कर सकते हैं और महिला भी 32/3 दिन में कर सकती है। तो थोड़ा सा प्रश्नल अनुसार हम लेते हैं पुरुष और महिला का क्या एलसीएम, यानी पुरुष 32/3 और महिला भी 32/3, एलसीएम का आ जाएगा आपका 32, ठीक ना। एलसीएम आ जाएगा 32 एक बार में, यानी कि 3, ठीक ना। और ये भी 3, यानी कि अगर हम क्षमता देखते हैं दोनों का, क्षमता है 3:3, क्षमता है मेल और क्षमता है वोमेन का, ठीक ना। तो 3:3, यानी आप कह सकते हैं 1:1, ठीक ना। टोटल काम अब आपके पास क्या था 32, ठीक ना। टोटल काम क्या है 32, अब दोनों से कराना है ना, 32 काम को दोनों से कराना है आपको यहाँ पे। तो आप थोड़ा सा कह सकते हैं कि पूछा है तो कितने दिन में पूरा किया जा सकता है, कितने दिनों में पूरा किया जा सकता है। तो आप कर लोगे 32/3 और आपका है 2 की स्पीड से करना है तो 1/2, यानी कि 32 में आपका हो जाएगा 32/6 हो गया 2 से 16 बार में और 2 से 3 बार में। तो आप कह सकते हो 5 से 5 15, 5 से 1/3 दिन में कर सकते हैं, ठीक है। समझ पाए होंगे 5 से 1/3 दिन, ठीक है। इस सवाल को थोड़ा मैंने तरीका चेंज किया है, यहाँ पे एक ही तरीका करने से मन उब जा रहा है। सवाल नंबर लेते हैं 75 में दिया है आपको कि 75 आप खुद से लगा सकते हैं। 75 में दिया है कि यदि 5 पुरुष अथवा 8 महिलाएं, 5 पुरुष अथवा 8 महिलाएं, तो मैं लिख सकता हूँ 5 पुरुष अथवा 8 वोमेन किसी कार्य को कितना दिन में करते हैं, किसी कार्य को करते हैं 12 दिनों में। तो आपसे पूछा है कि उसी कार्य को 2 पुरुष और 4 महिलाएं, 2 पुरुष और 4 महिलाएं कितने दिनों में करेंगे। देखिए सवाल आपके लिए बिल्कुल आसान हो गया, ठीक ना। ऐसा सवाल जब भी देखा था आपको लिए बोनस है, अथवा और जब भी आपको देखा तो ऊपर वाला मल्टीप्लाई कीजिए 5 × 8 × 12 और डिवाइड किससे कीजिए, जो मैन का है मैन में गुणा मत करिए, मैन का गुणा ओमेन में कराइए। तो 8 दूना के 16 ओमेन और है तो प्लस का साइन लगाना ही पड़ेगा। अब ओमेन का गुणा ओमेन में नहीं कराना है, ओमेन का गुणा मैन में कराना है, तो आपका हो जाएगा 20, 4 × 5 = 20 ओमेन, ठीक ना। तो आप यहाँ पे कर सकते हैं, देखिए 16 और 20, 16-20 कितना हो जाएगा आपका 16-20 = 36, 16-20 क्या हो गया आपका 36। तो 12 से जाएगा 3 बार में, यानी कि 8 × 5 = 40/3। तो आप कह सकते हो कि 13 से 1/3 दिन में क्या करेंगे समाप्त कर पाएंगे। आपका है 13 से 1/3, ऑप्शन नंबर 3, ठीक ना। तो मित्रों आज क्वेश्चन यहीं तक रहने देते हैं। प्रश्नों के माध्यम से हमने टाइम एंड वर्क को आपको बहुत समझाने की कोशिश की है, ठीक ना। बहुत आसान से आसान तरीका जिससे आप समझ पाएँ, ठीक, और सवाल को मिनिमम समय में कर पाएँ, वो तरीका को मैंने यूज किया है, ठीक ना। तो आप जब भी हमारा वीडियो देखें आप क्या करेंगे, अपने पास एक नोटबुक रखें। सवाल डिस्प्ले पर आता है तो पहले वीडियो को रोक के सवाल को खुद से बनाएं। कितना समय लेते हैं वो नोट करें। आता है तब भी ठीक है, नहीं आता है तब भी ठीक है। आता है तो अपना टाइम देखें कि मुझको कितना टाइम लगा, मेरा मेथड क्या है। शायद मैं वो मेथड बताऊं जो आप नहीं जानते होंगे, ठीक ना, या आप हमसे ज़्यादा जानते होंगे, कोई बात नहीं है। तो आप कम से कम जब भी वीडियो देखें तो नोटबुक आपके पास रहना चाहिए। जो चीज़ अच्छी लगी, कोई नया मेथड मिला, आप उसको तुरंत नोट कीजिए और अपना नोटबुक उसका बना लीजिए, ठीक ना। तो तब तक के लिए रहने देते हैं। बाय, गुड नाइट, टेक केयर।